नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्लस पॉइंट पर। साथियों, हमने 1 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक की करंट अफेयर्स को कवर कर लिया था। आज हम 11 से लेकर 20 अप्रैल तक की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें मैं ये सारे इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट मैंने इसमें लिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, है ना। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। आपको पढ़कर ही एहसास हो जाएगा कि ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसकी मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, एक एक पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड है। तो चलिए समय को खराब ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय समुद्री पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया। तो वो मिला राजेश उन्नी को। ये राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार है। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट है, पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला, किसे मिला। तो वो मिला यूपी को। नेक्स्ट है, 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया, तो वो ऐसा करने वाला कौन सा देश बना है। तो ये जापान बना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 ये किसे दिया गया। बानो मुश्ताक को। कौन सी कृति के लिए। हार्ट लैंप के लिए। कौन सी कृति के लिए। हार्ट लैंप के लिए। नेक्स्ट है, 2025 की पहली महिला यूनिकॉर्न, पहली भारतीय यूनिकॉर्न बनी है, तो कौन सी कंपनी बनी है। जस्पे। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पीएम मोदी को रूस ने अपनी विजय परेड में आमंत्रित किया गया, तो इसे आप याद रखेंगे कि पीएम मोदी को किस देश ने अपनी विजय परेड में आमंत्रित किया है। तो वो किया है रूस ने। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ उड़ीसा में किया। ठीक है, तो ये उड़ीसा में शुरू की गई। आपको बता दूं कि राज्य जो स्वास्थ्य सूचकांक है उसमें अग्रणी जो रहा है वो भी उड़ीसा ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए बांग्लादेश ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछेगा आर्टेमिस मिशन पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पड़ोसी देश बना है, तो वो कौन सा देश बना है। बांग्लादेश। नेक्स्ट है, खुबानी उत्सव, इसका आयोजन कहां पर किया गया। इसका आयोजन किया गया आपके लद्दाख में। नेक्स्ट है, आईपीएल इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं कौन। तो वो बने हैं विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट है, स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा कौन। वो करेगा हैदराबाद। इसका उद्देश्य क्या है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने हेतु टर्बो यूपीआई प्लगइन लॉन्च किया, तो ये किसने किया है। रेजर पे ने। नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया। ये आप याद रखेंगे, दुबई में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, यात्रा उत्सव कहां पर ये मनाया गया। त्रिपुरा में। नेक्स्ट पॉइंट है, जापान में 14वें साल गिरावट देखी गई जनसंख्या में। ऐसा देश है जहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट रही है, तो वो कौन सा देश है। जापान। नेक्स्ट है, T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, तो वो कौन बने हैं। विराट कोहली, यानी कि 50 की सेंचुरी मार दी इन्होंने। नेक्स्ट है, एससी वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना। भूभारती पोर्टल लॉन्च किया, ये भी तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि हर एक पॉइंट यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं ली गई है जो हमारे सिलेबस से हटके है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके के मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मांटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब जीता कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, नेक्स्ट है, छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया, तो वो किसने किया है। नागालैंड ने। नेक्स्ट है, ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक होगी कहां। ब्राजील में। तो याद रखना ये ब्रिक्स वाली है, ब्राजील में होगी। और जो बिम्स्टेक की कृषि मंत्रियों की बैठक है वो हुई थी नेपाल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर है नेक्स्ट पॉइंट,
खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा बिहार। ठीक है, कहां पे होंगे? ये बिहार में होंगे और इनका शुभंकर क्या है? गज सिंह। नेक्स्ट है रक्षा साहित्य महोत्सव कलम व कवच 2.0 का आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए जस्टिस बी आर गवई। ठीक है, बी आर गवई। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है दस्तलिक अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? पुणे में किया गया। कहां पर? पुणे में। और ये दस्तलिक जो अभ्यास है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। इसकी राजधानी ताशकंद है और इसकी जो मुद्रा है वो है उज्बेकिस्तानी सोम। इसे आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ई सेहत ऐप शुरू किया किसने? जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर ने ये शुरू किया है। नेक्स्ट है लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जो लीजेंड्स हैं एंडोस्कोपी, तो इससे ये अवार्ड है किसे दिया गया? डी नागेश्वर रेड्डी को। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है सी लैंग्वेज पॉलिसी शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो श्री पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पंचवटी एक्सप्रेस में पहला एटीएम लगाया। भारत का पहला है ये जो चलती ट्रेन में आपका एटीएम लगा है। तो वो कौन सी ट्रेन है? पंचवटी एक्सप्रेस। किस बैंक का एटीएम है? वो एटीएम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। इसका फायदा ये होगा कि अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप ट्रेन में ही इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है बनारस की शहनाई को जे टैग मिला। कहां की शहनाई को? बनारस की शहनाई को। और ये एक्ट कौन सा है? 1999 का। और पहली बारी कब दिए गए? 2004 में। किसे? दार्जिलिंग की चाय को। आप लोग इसे याद रखेंगे। और आज का लास्ट पॉइंट है कि यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में नाट्य शास्त्र व भगवत गीता को शामिल किया। पूछेगा आपसे कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में यूनेस्को ने किन दो ग्रंथों को शामिल किया है? तो आपको ऑप्शन में अलग अलग दे रखे होंगे, तो मैं आपको बता दूं वो नाट्य शास्त्र और भगवत गीता है। फिर बात करते थोड़ी यूनेस्को की। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई। आपको बता दूं यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। और यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो है आपके न्यूयॉर्क में। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यूनेस्को का किधर है और यूनिसेफ का किधर है। तो यूनेस्को का पेरिस फ्रांस, स्थापना 1945। और यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यूयॉर्क। स्थापना हुई थी इसकी 1946 में। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी 21 से लेकर 30 अप्रैल तक की। 10-10 दिन के हिसाब से आपको ये कराया जाता है और मुझे उम्मीद है आप लोग इसे देखते होंगे क्योंकि इसका हर एक पॉइंट आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई भी चीज आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेगी। ठीक है, और आपसे यही कहना चाहता हूं कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।